दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा लिए गए हिरासत के बाद आज पीएम आवास का धरना दिया गया और काफ़ी हजारों कार्यकर्ताओं जो है पीएम आवास के बाहर जुलूस और युद्ध जैसी स्थिति में काम करते हुए दिखे। लेकिन इन सब के बावजूद पब्लिक की ओपिनियन जो है वो केजरीवाल के प्रति कुछ सख्त है तो कुछ नरम है। हमने आज दिल्ली के हॉट कहे जाने वाले कनॉट पैलेस में एक लोगों से बात करी और लोगों ने ये बताया, लोगों ने केजरीवाल के प्रति अपनी बेबाक होकर राय रखी। उन्होंने केजरीवाल के पक्ष में बयान दिया तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ भी बयान दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईडी द्वारा बार बार सम्मन भेजने के बावजूद भी यदि वो पेश नहीं हुए तो ये उनकी गलती है, यदि वे समय पर पेश हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। कुछ लोगों ने ये भी कहा। लेकिन हमारा ये मानना है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वो सम्मान से पेश हुए या नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक की ओपिनियन पेश है। अग्रवाल जी ये बताइए, केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है गलत है? मुझे लगता है सर ये सही भी है और गलत भी है एक टाइप से। मतलब केजरीवाल जी उसमें ईडी के निशाने पे तब आए जब उन्होंने अपने घर रिपेयर करने में, जो उनका सीएम आवास है उसे रिपेयर, जिसे शीश महल भी कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा, उसमें लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो निशाने पे तब आए हैं वो ईडी के। तो ईडी के काफ़ी नोटिस भेजे जाने के बाद भी लाइक उन्होंने 8 या 9 नोटिस भेजे थे उन्हें, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो आई थिंक उन्हें पहले नोटिस के बाद जाना चाहिए था या दूसरे के बाद जाना चाहिए था और बताना चाहिए था उनको कि मतलब क्या बात है। उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर देने चाहिए थे। पर ये मामला तो शराब स्कैम का है। अच्छा, शराब स्कैम का है, शराब घोटाले का, जो उन्होंने एक के साथ एक फ्री आई करी थिंक थी। दिल्ली में शराब घोटाला तो हुआ था, उसमें खाली केजरीवाल जी इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें पूरा कैबिनेट इन्वॉल्व था आई थिंक तो, और बहुत सारे बिजनेसमैन और सब इंक्लूड थे। मतलब स्कैम एक आदमी नहीं कर सकता। तो जैसे कि हमने देखा सिसोदिया जी को पहले गिरफ्तार करा जा चुका था, तो अब बीजेपी के आम आदमी पार्टी के और भी नेता, जबकि सीएम साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो मतलब ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन ये सही भी और गलत भी है, मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका कहना मतलब ईडी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है अपना? हाँ जी, ईडी काम कर रही है। ठीक है। अनुपम जी ये बताइए, केजरीवाल की अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने उनको 6 दिन के रिमांड पर लिया है। क्या समझते हैं, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकल है, मोटिवेटरी है, क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल तो नहीं है, क्योंकि उनको 9 बार सम्मन भेजा, सम्मन का जवाब वो देते नहीं। एक तरह देखा जाए तो उन्होंने ईडी की इंसल्ट करी है। ईडी ने उनको बुलाया कि एक बार आप आइए जवाब दीजिए, वो नहीं गए। अब अगर आपने आपको खुद आप मोदी जी को तमाशा बोलते, आप खुद तमाशा आपको बुलाया, आप इज्जत से जाते, जवाब देते। अगर आप बेगुनाह हैं, अगर आपने कोई काम नहीं, गलत काम नहीं किया तो ये जवाब दीजिए। रिमांड दी है अगर कोर्ट ने, तो इसलिए रिमांड दी है क्योंकि वो भागते फिर रहे थे। 6 दिन की रिमांड दिए ताकि ईडी उससे कुछ कर सके। केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो सही है गलत है? केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो थोड़ी सी निष्पक्ष नहीं है। जो बीजेपी सरकार है वो अपोजिशन के जो ज़्यादातर मंत्री हैं उनको जेल में डाल दिए इस समय ना, इलेक्शन के समय पर, जो कि थोड़ा गलत है। आज तक एक भी बीजेपी का नेता पे ईडी की जांच या फिर ये सब चीज़ नहीं देखी गई हमारे द्वारा ना। जो अपोजिशन के नेता हैं उन्हीं पर ज़्यादातर ईडी की जांच होती है। अब ऐसा इलेक्शन इतने पास आए और केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया, तो इसकी जानकारी सब आम आदमी को भी होनी चाहिए ना कि ऐसा क्या हो रहा है। तो आपकी नज़र में केजरीवाल जी बेगुनाह है? केजरीवाल जी वो तो डिपार्टमेंट का काम है जानना, लेकिन थोड़ी ये निष्पक्ष होनी चाहिए। बीजेपी के जो नेता हैं उनके ऊपर भी थोड़ी वो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। साफ तो कोई नहीं है ना। कौन कहता चोर नहीं है? चोर मुसेरा भाई। अब उसको कहता जीतने, अब ये जो है सबको बंद करेगा, ये तो है नहीं छोड़ेगा नहीं। अब वो चोर मुसेरे भाई होते हैं, वो कहाँ तक सही है? गलत है। क्यों गलत है बताइए? गलत है। 5 साल बाद कॉलेज पे हम पार्टी के मूड में, कोई बात है पार्टी करे, लेकिन अभी बताइए ये क्या सही है या गलत है? इतना पूछ। गलत है, गलत। कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। फिर भी जनता की ओपिनियन क्या है कि केजरीवाल जो गिरफ्तार हो सही है या गलत है?
इसके बारे में टिप्पणी करना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि केस के बारे में हमको पूरा नॉलेज तो है नहीं कि किस बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया है क्या नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, क्योंकि टाइमिंग ऐसा है, टाइमिंग गलत है। टाइमिंग था। दूसरा ये लोग कह रहे हैं भैया 2 साल तक तुम्हारे पास केस था, तो ये जो तुम अभी एविडेंस लेके आ रहे हो तो 2 साल पहले भी तुमको लाना चाहिए था। इसका मतलब है कि तुम्हारी एजेंसियाँ जो हैं वो कमज़ोर हैं इन्वेस्टिगेशन में। बीजेपी ये कह रही है कि पिछले 1 साल से हम उनको लगातार सम्मान पर सम्मान दिया जाता है, लेकिन उन्होंने सम्मान की तालीम नहीं की। चलिए ये तो खैर उनका आपस का मैटर है, ठीक है ना। इस पर हम नहीं कह सकते कि भैया सम्मान किया था, वो अटेंड क्यों नहीं करे, क्या है वो उनका अपना ओपिनियन है। उनको कोई लीगल ओपिनियन मिला होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भैया आप एक बात कह रहे हो कि भैया 2 साल पहले ये मैटर सामने आया, आपने इनके पार्टी के कई नेता पहले ही जेल में बंद कर दिया। अगर कोई तरीका होता तो अभी तक उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन पूरा होता, उनके अगेंस्ट में पहले चार्जशीट फाइल किया जाता, उनको पहले सजा सुनाई जाती। अब इकट्ठा एक एक करके नए नए बंदे को भर्ती करते जा रहे हो जेल के अंदर। तो ये जो एक्शन है, और खास करके जब आचार संहिता लागू हो गया है, वो तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है, ये थोड़ी कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी पे लागू है। और सिर्फ इनकी गिरफ्तारी पे ही बात को हमें नहीं देखना चाहिए। आप ये भी देखिए कि जो भी अपोजिशन में इनको लग रहा है कि जो हमारे खिलाफ में खड़े हो सकते हैं, चाहे वो शिबू सोरेन है और जो भी लीडर्स हैं, सबके अगेंस्ट में सेलेक्टिव एक्शन कर रहे हैं। तो इससे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बाकी केस का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में हमको नॉलेज है नहीं कि वे सच्चाई क्या है क्या नहीं है। और वो कहते हैं भाई इतने सारे मोबाइल थे, ये भी कह रहे हैं कि भाई मोबाइल के बारे में हमको मालूम नहीं है, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि मोबाइल के बारे में हमको मालूम नहीं है। तो ये सब बातें जाके कहाँ रुकेंगी, सजा होगी नहीं होगी, ये सब बात की बात है। बट एट प्रेजेंट जो ये एक्शन लिया गया है, ये लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए लिया है। इससे क्या लगता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा लोकसभा चुनाव में? ये कहना मुश्किल है भाई साहब। देखिए ऐसा है कि अब इस पर भी कई डिबेट हो रहे हैं। एक तरफ लोगों का आरोप है कि भैया ये ईवीएम को मैनिपुलेट कर लेते हैं, दूसरे तरफ से उनका कहना है कि भैया अगर आप दूसरे स्टेट में आप जीतते हो, कांग्रेस जीतती है या केजरीवाल जी जीतते हैं, तब तो आप ईवीएम को ब्लेम नहीं करते हो, है ना। जहाँ आपका मतलब है तो वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ नहीं है तो वहाँ सही नहीं है। ये तो एक तरफा बात तो नहीं करना चाहिए ना, या तो गलत है तो सब जगह गलत होना चाहिए। ये है तो फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक्शन नहीं भी करते तब भी तो यही लग रहा था कि भाई 90% चांस तो मोदी का ही है, ठीक है ना। वो चाहे वो हवाला दे देंगे मैंने मंदिर बनवा दिया, चाहे वो हवाला दे देंगे मैंने G20 मोदी मतलब केजरीवाल क्या सही है या गलत है? As per the rule of as per the law of our country, Republic of the India, the court will be decide whether he will be guilty or not. If he will be innocent, then he will be released, and if he will did some crime against the latter policy, then he will be punished. And it depends on honorable court decision. It depends on only the court decision. What's your name? My name is Rajesh Gupta. Which city? In proper Delhi. 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 Which college? 33. कांग्रेस की खराबेदार अरे इधर आ जाओ। कंगना रनौत के मंडी, हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से एक अभद्र टिप्पणी करी थी, उसको लेकर हम आज महिलाओं की और युवा वर्ग की प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। आज देखते हैं